तो आज हम बात करने वाले हैं पीटर थियल की बहुत ही मशहूर किताब 0 to 1 के कुछ सबसे दमदार आइडियाज़ के बारे में। ये किताब स्टार्टअप्स, इनोवेशन और लीक से हटकर सोचने के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस किताब की शुरुआत किसी जवाब से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो पीटर थियल अपने हर इंटरव्यू में पूछते हैं, और यही सवाल इस पूरी किताब की नींव है। सवाल है, ऐसा कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? अब ये सवाल सुनने में आसान लग सकता है, पर यह दरअसल उस चीज को खोजने की चाबी है जिसे थियल एक सीक्रेट कहते हैं, मतलब एक ऐसा अनछुआ मौका जिससे कुछ बिल्कुल नया बनाया जा सकता है। और उस सवाल का एक अच्छा जवाब ही हमें 0 to 1 इनोवेशन की तरफ ले जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। ये 1 से n तक जाने जैसा नहीं है, जहां हम पहले से मौजूद चीजों की बस कॉपी करते हैं। अब आते हैं थियल के सबसे जरूरी और कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल सीक्रेट्स में से एक पर। वो ये है कि बिजनेस में कंपटीशन को लेकर हमारा पूरा नजरिया ही असल में गलत है। थियल का तर्क है कि हमें हमेशा से सिखाया गया है कि कंपटीशन तो कैपिटलिज्म की जान है, लेकिन असल में कंपटीशन मुनाफे को खत्म कर देता है। सोचिए, जब हर कोई एक ही चीज बेच रहा होता है तो कीमतें गिरती हैं और आखिर में किसी को कुछ खास फायदा नहीं होता। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए वो एयरलाइन इंडस्ट्री और गूगल की तुलना करते हैं। देखिए, एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लोगों को जबरदस्त वैल्यू देती है, लेकिन वहां इतना ज्यादा कंपटीशन है कि कंपनियां मुश्किल से ही कोई पैसा कमा पाती हैं। और ये चार्ट इस कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। 2012 में गूगल का प्रॉफिट मार्जिन पूरी अमेरिकी एयरलाइन इंडस्ट्री के मार्जिन से 100 गुना से भी ज्यादा था। ऐसा क्यों? क्योंकि गूगल अपनी फील्ड में एक तरह से मोनोपोली यानी एकाधिकार की तरह काम करता है। जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, वहां सारा प्रॉफिट उसी में खत्म हो जाता है। लेकिन एक क्रिएटिव मोनोपोली मतलब एक ऐसी कंपनी जो अपने काम में इतनी बेहतरीन है कि कोई और उसकी जगह ले ही नहीं सकता, वो लंबे समय तक वैल्यू बना भी सकती है और उसे कैप्चर भी कर सकती है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी भी नए बिजनेस का लक्ष्य सिर्फ कंपटीशन में टिके बढ़ना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा अनोखा एकाधिकार बनाना जो उसे इस कंपटीशन की दौड़ से ही बाहर निकाल दे। तो सवाल ये है कि ऐसी वैल्यूएबल कंपनियां बनाई कैसे जाती हैं? चलिए इसकी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी को समझते हैं। थियल के हिसाब से एक सफल मोनोपोली में अक्सर ये 4 खास बातें होती हैं। उनकी अपनी खास टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट्स, बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक बहुत मजबूत ब्रांडिंग। ये सब मिलकर ही एक बिजनेस को लंबे समय तक टिकाऊ बनाते हैं। और जब बात आती है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी की, मतलब ऐसी तकनीक जो सिर्फ आपके पास हो, तो उसके लिए एक सीधा सा नियम है। उसे अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर से कम 10 गुना बेहतर होना ही होगा, तभी बाजार में एक असली मोनोपोली बनाई जा सकती है। मोनोपोली बनाने की स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि पहले ही दिन एक बहुत बड़े मार्केट पर कब्जा करने निकल पड़े। नहीं, इसके बजाय एक छोटे, बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट पर हावी हो जाए और फिर वहां से धीरे धीरे आगे बढ़े। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेज़न ने सिर्फ किताबें बेचकर शुरुआत की थी और आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर है। एक मोनोपोली बनाना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, इसके लिए भविष्य की एक ठोस योजना बनानी पड़ती है और उसके लिए एक खास तरह की सोच की जरूरत होती है। थियल का तर्क है कि हमारा समाज भविष्य को लेकर एक निश्चित नजरिए से हटकर एक अनिश्चित नजरिए की तरफ चला गया है। पहले हम बड़ी बड़ी योजनाओं में यकीन करते थे, लेकिन अब हम हर चीज में अपने ऑप्शन खुले रखते हैं और बड़ा जोखिम लेने से बचते हैं। और यही बदलाव बताता है कि क्यों एक जमाना था जब हमने इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम जैसी बड़ी चीजें बनाई और चांद तक गए, लेकिन आज हमारा ज्यादातर ध्यान पैसे को एक जगह से दूसरी जगह घुमाने या फिर मौजूदा प्रोसेस को थोड़ा बेहतर बनाने पर ही रहता है। तो अगर भविष्य का निर्माण करना है तो किस्मत के भरोसे बैठना छोड़ना होगा। हमें ये मानना होगा कि सफलता डिजाइन की जा सकती है, ये सिर्फ संयोग से नहीं मिलती। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि असली मौके उन चीजों को बनाने में हैं जो आज मौजूद ही नहीं हैं, मतलब 0 से 1 तक जाने में। सफल लोगों से ये नहीं सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि बिजनेस में हर बड़ा मौका सिर्फ एक बार ही आता है।
अगला बिल गेट्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाने वाला। किसी के मॉडल की नकल करना तो 1 से n तक जाना हुआ, लेकिन दुनिया में असली तरक्की तो कुछ नया और अनोखा बनाने से ही आती है, यानी 0 से 1 जाने से। और इसीलिए अगला मार्क ज़करबर्ग कोई सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। तो आखिरी चुनौती यही है, इन आइडियाज को अपनाना और उस सीक्रेट की तलाश करना जो अगली महान कंपनी का ताला खोलेगा। जरा सोचिए, वो कौन सी कीमती कंपनी है जिसे आज कोई भी नहीं बना रहा है।